अरे मन तो अपनी इस बहू पे गर्व है, घड़ो गर्व है। अरे दुनिया भले ही इधर की उधर हो जाए, पर मजाल है हमारी बहू एक शब्द भी झूठा बोल जाए। सर से पांव तक सच्चाई की मूरत है, मूरत। अम्मा साहब, बाकी घर में कर ली। अरे बेटा बोलने दे मुझे, सच बात ही कहूँ। हाँ, अरे इस घोर कलयुग में ऐसे महान लुगाई कोई और ना दिखेगी। हाँ, ये अम्मा साहब को ऑल ओवर सडन क्या हो गया? मॉम जी की तारीफ कर रही है। अरे गहना बेटा। जी बाबू सर। वरमाला का मुहूर्त हो गया, रस्म शुरू करो। चल चल। दुनिया भले ही इधर की उधर हो जाए, पर मजाल है हमारी बहू एक शब्द भी झूठा बोल जाए। सर से पांव तक सच्चाई की मूरत है, मूरत। नहीं, रुक जाओ। ये ब्याह नहीं हो सकता। अम्मा सा, हम और झूठ नहीं बोल सकते। ये ब्याह नहीं, ये सब एक नाटक है। कार्तिक और लवली का ब्याह मंदिर में हो चुका है। मने तो विश्वास ना हुए कि तू इतना बड़ा झूठ बोल सके, वो भी हमारे से। कह दे कि मजाक कर रही थी। नहीं अम्मा सा, ये सच है। बस हम झूठ बोलने के लिए मजबूर हो गए थे। लवली और कार्तिक घर से भाग गए। घर से भाग गई थी। त्यागी जी और हमने मजबूरी में ये फैसला लिया और इनकी शादी करवा दी। और उसके बाद अम्मा सा आप आ गई और आपको ये सब बता करके हम परेशान नहीं करना चाहते थे। और फिर उसी दिन त्यागी जी सार्वजनिक विवाह का प्रस्ताव लेकर के आ गए। और अम्मा सा, आपको लगा कि ये लोग पहली बार ब्याह की बात करने आए हैं। बस
इसी तरह झूठ पर झूठ निकलता रहा। चाहे जो भी हो, सारी गलती हमारी है कि हम किसी को भी झूठ बोलने से रोक नहीं पाए। जे बात सुन लिया दादी साहब, ये सच्चाई है। मैंने कितनों कोशिश किया था आपको सच्चाई बताने की कि जे छोरी के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर मैंने देखो है पहले भी। लेकिन आपने मारी एक ना सुनी और मारे को चुप कर दी। भाई साहब, ऊंट की कसम, आरती जो भी बोले हैं चोखो बोले हैं। हाँ चुप। क्यों आग में पेट्रोल डाल रही? हाँ अरे सच ही तो कह रही हूँ आरती। अम्मासा को लगता है शौक लग गया। मारे को भी यही लगता है। तुमसे नहीं बोल रही। अम्मासा, आप हंस क्यों रही हैं? सत्तो बेटा, मैं जा मारे हंस रही हूँ कि पिछले 2 दिनों से जो संदेह हमारे हिया में खत बता रहे थे वो सच निकलो। देखिए, अब अम्मासा को सच पता चल गया है तो ये ब्याह नहीं होगा। ये सारा तमाशा रोक दीजिए। वाह सत्तो की बहू, अब एक गलती के बाद दूसरी गलती। अरे तू इतनी बड़ी हो गई है कि मारे होते हुए सारे फैसले खुद लेने लगे। अरे ब्याह को इतना अच्छो इंतजाम हो गए हो तो उसको रोकने को क्या फायदा? है जो तुमने गलती की है भोले बाबा ने खुद ही उसे ठीक कर दिया। मानो कि छोरा छोरी को ब्याह हो गया, पर तुम चारों के अलावा किसने देखा? बेचारे हमारे कार्तिक के बारात में न बाराती आए, न बैंड बाजा आया, न बेचारे को आशीर्वाद मिला। इसलिए ये ब्याह होएगो और जरूर होएगो। अब ये ब्याह हो या ना हो हमें क्या है? 5 लोगों के आगे हमारी मट्टी पलीद होनी थी तो हो गई, और अब रही सही कसर कल मीडिया वाले पूरी कर देंगे। अच्छा मने एक बात बता तू, ये ब्याह आप अपनी छोरी के खुशी के वास्ते कर रहे हो या मेहमानों और मीडिया के वास्ते? अरे सारे लोग अठे सामने खड़े, कह दो उनको कि हम कुछ गलत ना करे हैं। अरे पहले आनंद फानंद में ब्याह हो गया था, अब हम विधि अनुसार ब्याह कर रहे हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि समाज सुधार का डंका बजाने वाली औरत इन तमाशों में हमारा समय
और अपना पैसा बर्बाद कर रही है। देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो देखिए, रहने दीजिए, हम चलते हैं। अरे बस एक मिनट, थारे को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। आप तो छोरी के ब्याह में खुश होने के लिए आए हो ना, तो फिर खुश हो जाओ, सबको खुश करो। क्या परेशानी है? सारे लोग बात ध्यान से सुन लो। जो अठे रहना चाहे खुशी खुशी वो रहे, नहीं तो पधारे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, चोखो है ना? हाँ मसा, चोखो है। लवली, पहले तुम जयमाल डाल दो। अब वर और वधू अपने स्थान पर बैठ जाएं। कन्या की माता, आप गठबंधन के लिए ऊपर आ जाइए। होना था प्यार जो आखिर वो हो गया, लब जो ना कह सके आंखों ने कह दिया। कन्या के पिता आकर के कन्यादान। इसका क्या करना है? खाना है इसे? छोरी तो होशियार है, रीति रिवाजों को समझे है। वर और वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। पहले वर आगे और वधू पीछे रहेंगी। अब फेरे लीजिए आप लोग।
अब कन्या आगे आ जाए। फेरे संपन्न हुए। बैठ जाइए आप दोनों। अब आप अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाएं। अब आप अपनी पत्नी को सिंदूर लगाएं। अब आपका विवाह संपन्न हुआ। अब अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। जीते रहो बेटा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। जीते रहिए बेटा जी, खुश रहिए। जीते रहो, खुश रहो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। पूरा यकीन है कि कार्तिक के साथ तुम खुश रहोगी। जहाँ की सास के अलग ही मानदंड और आचार संहिता है जो तुमने कभी इस घर में अपनाया ही नहीं। और हाँ बेटा, कम से कम झूठ बोलो। कौशिक की 5 बहुएं, कौशिक
जीते रहो, सुखी रहो। दाई माँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको बहुत सताया और आपने मुझे बहुत बर्दाश्त भी किया। बेटा जी, यही बातें तो हमें हमेशा याद आएंगी। आपके बिना ये घर काटने को दौड़ेगा। लवली, बेटा भले ही हमने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन ये सच है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। बहुत मिस करेंगे तुम्हें। और बिट्टू जी, तुसी क्यों रो रहे हो? आज थोड़ी थोड़ी विदाई है, लवली की है। ओ जी टिप्पी देवी जी, जब हमारी शादी हुई थी तभी तो आपसे ज्यादा मैं ही रोया था ना। अच्छा जी, अब बस करो जी, शांत हो जाओ। टिप्पी देवी जी, आप बस रोना शुरू कर देना। मॉम, डैड, बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हमें पूरा यकीन है कि कार्तिक के साथ तुम खुश रहोगी, जहाँ की सास के अलग ही मानदंड और आचार संहिता है जो तुमने कभी इस घर में अपनाया ही नहीं। और हाँ बेटा, कम से कम झूठ बोलना। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक्स। ये शादी ही नहीं, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे सारी सुविधाएं दी हैं। उस नए घर में जाकर मुझे आप लोगों की बहुत याद आई। और डैड, एक और बात के लिए थैंक्स कि आपने मुझे कभी रोका नहीं, कोई रोक टोक नहीं की। मुझे पूरी आजादी थी। बेटा, तुम जब तक इस घर में थी हमें कभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि जिस दिन तुम ये घर छोड़ के जाओगी उस दिन हमें इतना दुख होगा। बेटा, तुमने बहुत सही फैसला किया। हमें पूरा यकीन है कि कार्तिक के साथ तुम खुश रहोगी। जहाँ की सास के अलग ही मानदंड और आचार संहिता है, वो नियम और अनुशासन है जो तुमने कभी इस घर में अपनाया ही नहीं।
दाद, आप चिंता मत कीजिए। कार्तिक के साथ होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं हर हाल में उसके साथ खुश रहूंगी। और हाँ बेटा, कम से कम झूठ बोलना। कौशिक परिवार में ये तेरी पत्नी बनकर जाएगी, हमारी बहू बनके, हमारी बहू बनके, हमारी बहू बनके, हमारी कौशिक की 5 बहुएं।